संत कबीरदास से लेकर आधुनिक समय में मुंशी प्रेमचंद जी और राम प्रसाद बिस्मल जी तक गोरखपुर ने देश को एक से एक महान विभूतियों को देने का काम किया है। जो गोरखपुर हमेशा देश का गौरव रहा और जिनके नाम पर ये शहर जाना जाता है, वह यहाँ की पूज्य गोरक्षपीठ, हर समाज हर वर्ग इस शहर की पवित्र पीठ से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। गोरखपुर का जीवन इस पीठ के इर्द गिर्द घूमता है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखनाथ मंदिर के बिना ये अधूरा है, क्योंकि गोरक्षपीठ एक सिद्ध पीठ है, एक योग पीठ है। शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ जी की तपस्थली पर उनकी सिद्धि और साधना और अखंडता प्रदान करती ये पीठ नाथ पंथ की सर्वोच्च पीठ है। सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक इतिहास में ये पीठ अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए तो दर्ज है ही। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नाथपंथी योगियों एवं योगेश्वरों की विशिष्ट भूमिका तथा सन्यासी आंदोलन में सहभागिता के कारण भी इस पीठ की भूमिका नजरअंदाज कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता। श्री गोरक्षपीठ भारत की सनातन संस्कृति के उन धर्म केंद्रों, आध्यात्मिक केंद्रों और गुरुकुलों का आज भी प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के सामाजिक और राष्ट्र जीवन की धुरी तथा मार्गदर्शक होते थे। भाई और बहनों, हम सबको ये पता है कि किस तरह से हमारी इस पीठ के माध्यम से वर्षों वर्षों तक हमारे यहाँ के संतों ने, महात्माओं ने समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और ऐसे ही एक युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसके कार्यक्रम में आज मैं शामिल हुआ, उसकी मान्यता है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान, क्योंकि दिग्विजय जी नाथ महाराज की ये सोच भी थी कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है और संस्कृति राष्ट्र समाज के श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों से निर्मित होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक प्रवाह का सर्वाधिक सुलभ माध्यम शिक्षा है और शिक्षा ज्ञान विज्ञान का मात्र साधन नहीं, अपितु वह मानव को उसकी संस्कृति में संस्कारित करने का एक सशक्त माध्यम है। पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित शिक्षा समाज और राष्ट्र की समग्र प्रगति में कभी सहायक नहीं हो सकती। वास्तविक शिक्षा वह है जो अतीत से सीखकर वर्तमान के धरातल पर श्रेष्ठतम भविष्य का निर्माण करने वाली पीढ़ी तैयार करे। नई शिक्षा नीति, जिसका उल्लेख माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, कि नई शिक्षा नीति 2020 की जो हम बात करते हैं, उसको जहां देश ने, मोदी सरकार ने लाने का काम किया, तो देश में जिस राज्य ने सबसे आगे बढ़ चढ़कर उसको लागू करने के लिए तैयारी की है वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उसको लागू करने का काम हो, उसके कदम उठाए जा रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद स्थापना तो 90 वर्ष पहले हुई, लेकिन 9 दशकों में न केवल गोरखपुर को, न केवल उत्तर प्रदेश को, बल्कि नेपाल से लेकर यहाँ तक भी शिक्षा और दीक्षा देने का काम किसी ने किया है तो हमारी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने किया है। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज उन महान आत्माओं में से थे जिनके लिए धर्म का मतलब राष्ट्र की सेवा थी और स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के बाद उन्होंने गोरखपुर को एक नई दिशा दी थी। ये अद्भुत संस्था
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद उनके अथक प्रयासों से ही शुरू हुई। पूरे उत्तर प्रदेश, खासतौर पर गोरखपुर वालों के लिए अत्यंत संतोष की बात है कि जो सपने और जो विजन महंत दिग्विजय नाथ जी के द्वारा जिस सोच के कारण हमें आगे बढ़ाने की शुरुआत हुई थी, उस सोच को पूरा करने का काम जहां एक और महंत वैद्यनाथ जी ने किया, आज उसी सोच को आगे बढ़ाकर और बड़ा करके देश और दुनिया में एक नई छाप छोड़ने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जहां एक और इस पीठ के माध्यम से, इस शिक्षा परिषद के माध्यम से हो रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार कर रही है। मेरे भाइयों, इनके आने से पहले उत्तर प्रदेश में गिने चुने मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद रिकॉर्ड समय में